हेलो फ्रेंड्स, आज हम मैथ के अंदर मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति का टॉपिक डिस्कस करेंगे। देखो, क्षेत्रमिति में क्या है। क्षेत्रमिति जो मेंसुरेशन है, इसमें भी अपन है ना दो टाइप के देखेंगे। एक है ना 2D और एक 3D, है ना। जो क्षेत्रमिति है मेंसुरेशन टॉपिक मैथ में, उसमें 2D यानी 2 डायमेंशन है और 3D यानी 3 डायमेंशन है। 2D के अंदर कौन से, देखो 2D के अंदर आएंगे जैसे आयत है, वर्ग है ना। जैसे इसके अंदर आप देखोगे तो 2D के अंदर तो आएंगे जैसे आयत, वर्ग, है ना ये। और 3D में आएंगे जैसे घन है, घनाभ है ना, ये आएंगे। ठीक है, और भी अलग अलग टाइप के इसमें देखेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले आप देखो इसके अंदर 2D के अंदर पढ़ रहे हैं अपन। तो 2D के अंदर सबसे पहले ये देखो कि वर्ग यानी स्क्वायर बोलते हैं ना इसको, है ना। तो वर्ग क्या होती है, जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, समान हो। जैसे अगर ये भुजा ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी और ये भी ए होगी, है ना। तो चारों भुजाएं क्या हो, समान हो। तो अब इसमें देखो आप, वर्ग का क्या होगा, परिमाप तो क्या होगा, है ना। वर्ग पढ़ रहे अपना, ठीक है। वर्ग वर्ग का परिमाप है ना, वो तो क्या है, परिमाप ये है ना। परिधि परिमाप बोला ना, इन चारों भुजाओं को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, 4A हो जाएगा ना। 4A है ना, यानी 4 इंटू भुजा। ठीक है, और क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है भुजा स्क्वायर, है ना, वर्ग का क्षेत्रफल, है ना। ठीक है, दूसरा ध्यान रखना कि जो दूसरा अपन कह सकते हैं कि विकर्ण का स्क्वायर अपॉन 2 भी बोल सकते हैं। क्यों, विकर्ण क्या होती है, वो √2 इंटू भुजा होती है, वर्ग की ध्यान रखना। तो भुजा क्या हो जाएगी, विकर्ण अपॉन √2। तो इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, विकर्ण स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, अब अपन बात करेंगे इसमें। देखो, विकर्ण पर है ना बने वर्ग का क्षेत्रफल पहले का दोगुना होता है। इसका मतलब क्या है कि वर्ग है मान लो, ठीक है, ये इसका डायगोनल विकर्ण इधर भी हो सकता है या ये भी हो सकता है। ठीक है, अब विकर्ण पर बना हुआ वर्ग है ना, ये मान लीजिए ना, ये विकर्ण बना है। तो ये जो नया वाला वर्ग है ना, ये यहाँ पर जो विकर्ण पर बना है ना, जैसे मान लो ये है ABCD, है ना, और ये AC है ना, इसको मान लो EF, है ना। तो ये जो बाहर वाला है ना, ये विकर्ण पर बना वर्ग है ना, वो क्या होगा, विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल है ना, पहले का क्या होगा, दुगुना होगा, ध्यान रखना। ठीक है, क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, और उसकी भुजा क्या हो जाएगी, यहाँ से आप निकाल सकते हो किससे, पाइथागोरस में से। अगर ये A है, ये भी A है, तो ये क्या हो जाएगी, आपको अगर AC की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगी, AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यानी 2A स्क्वायर। या AC बराबर क्या हो जाएगा, √2A, है ना। अब √2A है ना, तो भुजा स्क्वायर करोगे तो क्षेत्रफल क्या होगा, 2A स्क्वायर हो जाएगा ना, तो वही तो दुगना हो गया इसका, है ना। तो इसलिए इसका जो क्षेत्रफल एरिया अपन निकाले क्षेत्रफल, वो क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर, नहीं ना विकर्ण वाले पर। तो इसकी विकर्ण इसकी भुजा हो जाएगी, तो भुजा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, √2A का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2A स्क्वायर। ये तो यानी इससे पहले से क्या हुआ, दो गुना हो गया क्षेत्रफल, है ना। इसलिए अब अपन बात करते हैं आयत। ये वर्ग था, ये आयत है। अब इसमें क्या है, आयत क्या होता है, रेक्टेंगल आयत क्या है, जिसकी इसमें क्या होगा, जैसे अगर इसकी ये है लंबाई और ये चौड़ाई, है ना। तो ये लंबाई है तो इसके आमने सामने भुजाएं समान है, ये L है तो ये भी L होगी, और ये B है तो ये भी B होगी। ठीक है, और कोण क्या होता है, ये 90 डिग्री का होता है। ठीक है, इसमें कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, वर्ग में भी ध्यान रखना। हाँ। अब बात करें तो इसमें जो परिमाप होगा ना, वो क्या होगा, परिमाप, परिमाप इनको जोड़ दो तो L+B+L+B, यानी कि 2L+2B हो गया ना। तो दो कॉमन आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, ये क्या हुआ, ये परिमाप होगा। क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी L इंटू
बी, ये क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, विकर्ण क्या होगा, विकर्ण ये यहाँ से अगर जैसे इसकी बात करें, जैसे ये मान लो वर्ग है, वर्ग का ये विकर्ण हो गया ना। ठीक है, जैसे ए बी सी डी था मान लो, है ना, तो ये बी डी हो गया विकर्ण, और एक विकर्ण ये हो गया, ऐसे हो गया। वैसे यहाँ पर बात करें आयत की, तो इसमें भी वही, ये बी सी डी मान लो ना, तो ए से विकर्ण हो गया और एक बी डी विकर्ण हो गया। तो विकर्ण में क्या होगा, वही पाइथागोरस फॉर्मूला से, है ना, उस तरीके से निकालें तो क्या होगा, विकर्ण क्या होगा, रूट ऑफ क्या हो जाएगा, जैसे ये मान लो ये एल है और ये बी है, तो विकर्ण क्या हो जाएगा, ये रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, है ना। तो ये क्या होता है, आयत का होता है। ठीक है, तो वर्ग में क्या होता है, सभी भुजाएं समान होती है, और आयत में आमने सामने भुजाएं समान होती है। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें क्वेश्चन आ रहा है आगे कि एक वर्गाकार जो मैदान है, अब इसमें मैदान में देखेंगे ना, तो इसमें क्या है, वर्गाकार मैदान के बाहर या भीतर बने रास्ते का ना क्षेत्रफल की बात कर रहा है। तो इसमें क्या देखिए कि है ना, तो इसमें है ना ये वर्गाकार मैदान मान लीजिए, है ना, ये है। ठीक है, आयताकार मैदान भी होगा, वर्गाकार मैदान भी होगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, वर्गाकार मैदान है, अब इस वर्गाकार मैदान के बाहर या भीतर, है ना, इसके बाहर भी हो सकता है या भीतर बने रास्ते का क्षेत्रफल की बात कर रहा है। ठीक है, तो बाहर तो क्या होगा, 4x ब्रैकेट में, है ना, ए प्लस एक्स। ठीक है, ये ए तो क्या है वर्ग की भुजा, एक्स क्या है वो जो एक्स्ट्रा है ना, कितना वो जो रास्ता है उसकी चौड़ाई का है। ठीक है, और अंदर में क्या हो जाएगा, 4x, यहाँ क्या ए प्लस एक्स था, या ए माइनस एक्स हो जाएगा ना, कि बाहर का रास्ता निकालना है तो बड़े का क्षेत्रफल माइनस छोटे का। ठीक है, ऐसे फिर अपना आयत का देखेंगे। अब इसमें क्या होता है, देखिए वर्ग जैसे मान लीजिए ये ए भुजा है इसकी। ठीक है, अब सभी भुजाएं ए हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाहर मान लीजिए ये क्षेत्रफल है, अब मान लीजिए इसकी चौड़ाई एक्स है, एक्स चौड़ाई है। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा कि यहाँ रास्ता है ना, ठीक है, चारों तरफ, तो इसमें जो रास्ता ना, ये एक्स है, इधर भी एक्स हो जाएगा। ठीक है, वैसे अपन इधर से भी देखें तो वही बात इधर आ जाएगी, ये एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कुल मिला के ये तो ए है और ये एक्स इधर आ गया। ठीक है, और एक्स उधर है, तो इस तरीके से क्या हुआ, ये टोटल कितनी हुई, ये ए प्लस 2x हो गई। ठीक है, बाहर वाले की, और अंदर वाले की है, तो बाहर वाले के है ना जो क्षेत्रफल है उसमें से क्या करेंगे, बाहर का रास्ता निकालने के रास्ते के बड़े का क्षेत्रफल, यानी बड़ा वाला ये हो गया जिसकी ए प्लस 2x है, उसमें छोटे का क्षेत्रफल है ना माइनस कर देंगे। ठीक है, तो बाहर वाले के तो आ जाएगा 4x ब्रैकेट में ए प्लस एक्स, और अंदर वाले के 4x ए माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, आयताकार मैदान के बाहर और भीतर का क्षेत्र वही है, आयताकार मैदान में भी क्या हो जाएगा, वर्ग की जगह आयतों का, जैसे मान लो ये है। ठीक है, अब इसमें वही बाहर या भीतर है, तो जैसे बाहर वाले में इधर वो है ना प्लस हो गया ना। अब ऐसे ऐसे मान लो यहाँ अगर ये ए होता पूरा, ठीक है, और इसके अंदर ये जो होता है ना एक्स जुड़े का रास्ता यहाँ, तो इसमें क्या होता है, अगर ये ए है ना, ठीक है, और ये एक्स है, इधर भी एक्स है, तो ये वाली है ना, ये क्या हो जाएगी, ए माइनस 2x हो जाएगी, उसमें ए प्लस 2x। वैसे ही इस माहित में कि इसमें वही है कि इसकी चौड़ाई कितनी है, एक्स है, इधर भी एक्स हो जाएगी। अब ये एल है, ठीक है, और इधर ये क्या है, ये बी है। ठीक है, तो एक इधर ये बी प्लस 2x हो जाएगा, ये वाला तो बी प्लस 2x हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, एल प्लस 2x हो जाएगा। वैसे अंदर का हो सकता है, तो अंदर वाले में क्या है, ये है, इसमें अंदर वाला हो जाएगा, तो एल माइनस 2x है और इधर बी माइनस 2x है। ठीक है,
तो इस तरीके से अपन देखेंगे, है ना। अब एक आ रहा है आगे कि एक वर्गाकार मैदान के, है ना, तो इसमें आयत में क्या हुआ, आयत में बार वार्ड में क्या हुआ, टू, है ना, ये 2W ब्रैकेट में L+B प्लस 2W, ठीक है। और अंदर वाले में 2W ब्रैकेट में L+B माइनस 2W हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, आप देखोगे, है ना, तो ये क्षेत्रफल वाले में है ना, तो बार बार वाले में क्या रहता है, प्लस है, और अंदर वाले में क्या है, माइनस हो जाएगा ना, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, बाहर वाले में क्या होता है, अपने कोई बड़े रास्ता निकालते ना, तो बड़े का क्षेत्रफल माइनस छोटे का क्षेत्रफल होता है ना, तो दोनों का क्षेत्रफल है ना अपन माइनस करके देख लेंगे, ठीक है। अब ये है ना, इसमें कुछ भी मान सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर इसने जो विड्थ है एक्स भी मान सकते हैं, या एक्स मान लो, या इसको डब्लू मान लो ना, कुछ भी, तो डब्लू हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा, और एक्स तो एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, एक वर्गाकार मैदान के बाहरी तरफ चारों ओर एक 3 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया, ठीक है। यदि उस रास्ते का क्षेत्रफल 312, है ना, ये क्या हो जाएगा, 70 मीटर स्क्वायर रहेगा ना, ठीक है। तो मूल वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसका मतलब ये है कि ये है ना, ये मूल वर्ग है, इसकी मान लो ए है, ठीक है। भुजा सभी भुजाएं ए हो जाएगी, ठीक है। अब इसके है ना, उसके चारों ओर ये रास्ता है, ये क्या है, अब इस ये जैसे एक्स है, यहाँ पर कितना क्या बता रखा है, 3 मीटर है, 3 मीटर, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये A+2x होता है, वैसे ये A+ कितना हुआ, 6 हुआ, ठीक है। इधर भी क्या हो जाएगा, ये भी A+6 हो जाएगा, है ना। तो ये तो अपने को जो रास्ता है, इसका क्षेत्रफल अपने को क्या दे रखा है, दे रखा है, तो क्षेत्रफल इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या है वर्ग का, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, तो बाहर वाली भुजा तो क्या है, A+6 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। माइनस ये भुजा अंदर वाली क्या है, ए है, ए का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, भुजा स्क्वायर। तो फिर क्या हो जाएगा, और ये बराबर किसके हैं, 312 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये A² प्लस B² प्लस 2AB, है ना, बराबर, ठीक है, माइनस A² बराबर 312, ठीक है। अब यहाँ से A² से A² गया, तो 12A बराबर 312 माइनस 36, तो A बराबर क्या हो जाएगा, 312 माइनस 36/12, ठीक है। अब यहाँ से आप ना ए की वैल्यू कैलकुलेट करो, तो यहाँ से A23 आ जाएगी, तो ए का क्षेत्रफल जो है ना, वर्ग का क्षेत्रफल क्या भुजा स्क्वायर, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 529 आ जाएगा। यहाँ से A23 आ गई, इसलिए क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी A², ए का स्क्वायर आ गया, तो वो कितना हो जाएगा, 23 का स्क्वायर, है ना, वो कितना हो जाएगा, 529, क्या जाएगा, मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये तो इसमें देखो क्या होता है, वर्ग के अंदर, वर्ग में भुजा का अनुपात होगा, वो इक्वल टू का विकर्ण का अनुपात बराबर परिमाप का अनुपात, ठीक है। भुजा तो क्या होती है वर्ग में, जैसे ए है, ठीक है। और विकर्ण, विकर्ण क्या होता है, √2 × A होता है, ठीक है। और परिमाप क्या होता है,
वर्ग में 4 × भुजा यानी 4 ही होता है। तो इसमें क्या होगा, जो अनुपात होगा ना, क्योंकि ये तो कट जाएंगे आपस में, इसलिए क्या होता है कि इसमें है ना, इनका जो अनुपात होगा ना, भुजा का अनुपात, विकर्ण का अनुपात बराबर परिमाप, है ना, ये तीनों क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे, है ना। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, अब इसमें आ रहा है कि इसमें क्वेश्चन आ रहा है कि एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 25 वर्ग किमी है, 3 किमी प्रति घंटे की गति से पार्क का चक्कर करने में कितना समय लगेगा। अब देखो चक्कर क्या होता है, अब ये वर्गाकार, ठीक है, पार्क है, इसका क्षेत्रफल 25 वर्ग किमी है, ठीक है, 3 किमी प्रति घंटे की है ना गति से पार्क का चक्कर लगाने में ना। अब इसमें क्या होगा कि जो इसमें जो चक्कर लगाएगा ना, वो इसका क्या होगा, परिमाप के बराबर होगा। तो अपन क्या करेंगे कि इसका जो क्षेत्रफल होता है वो तो क्या होता है, वर्ग का भुजा स्क्वायर होता है, और इसका जो परिमाप होता है वो क्या होता है, वो 4 × भुजा होता है, 4 होता है। ठीक है। तो अपन क्या करेंगे इसमें कि क्षेत्रफल ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 25 है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 5। ठीक है। तो परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप ना वो 4 ही होता है, 4 × भुजा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, 4 × 5 यानी 20। 20 क्या हो जाएगा, किमी में है तो किमी में आ जाएगा। अब ये पूछ रहा है कि उसको 3 किमी प्रति घंटे की गति से पार कर चक्कर, है ना, तो इसमें समय कितना लगेगा। अब समय कितना लगेगा, तो उसको 20 किमी की दूरी तय करनी है, कितने, 3 किमी प्रति घंटे की, है ना, स्पीड से। तो 6 से ही 2/3 क्या हो जाएगा, घंटे का टाइम लगेगा। ठीक है, ये है। तो 6 से 2, अब इसको आप चाहे तो मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है। तो इसको क्या हो, 6 घंटे हो जाएगा, और ये 2/3 को आगे मिनट में करके, है ना, 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट में कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि 1 घंटे में कितना होता है, 60 मिनट होती है। ठीक है। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन कि वर्ग पी क्यू आर एस की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाकर बनने वाला वर्ग ए बी सी डी का परिमाप क्या है। अब इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए ये वर्ग है, ठीक है, पी क्यू आर एस है, इसकी भुजाओं की मध्य बिंदु ये है, मान लीजिए मध्य बिंदु है, इनको अपन ए बी सी डी नाम देते हैं। ठीक है ना। तो मध्य बिंदु ये हो गया। ठीक है, मध्य बिंदु को मिलाकर बनने वाले वर्ग है ना, जैसे ए बी सी डी है। ठीक है, तो इसका परिमाप क्या है ना। तो अब इसमें क्या है कि, है ना, जो वर्ग ए बी सी डी है ना, जो मेन तो है क्या, पी क्यू आर एस। तो इसमें क्या होगा कि आपको इसमें है ना, अगर इसमें जो पी क्यू आर एस है ना, वो आपको दे रखा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, टोटल। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए और डी है ना, वो वहाँ से आप निकाल लोगे। सही है ना। तो इसकी जो पी क्यू आर एस है, इसमें है ना 10 सेंटीमीटर बुझाई इसकी। ठीक है, और इसमें आपको जो पी क्यू आर एस है ना, इसकी है ना जो भुजा है ना, वो क्या है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, प्रत्येक भुजा समान होती है ना। अब इसकी जैसे मान लो ये है, ये टोटल भुजा क्या है, 10 है, तो ये कितने हो जाएगी, 5, और ये भी 5, तो ये कितना हो जाएगा, 5√2। ठीक है। अब आपको पूछ रहे हैं कि इस, है ना, ए बी सी डी का जो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो इसकी भुजा है ना, वो क्या है, 5√2 है, तो इसकी, इसका जो परिमाप क्या होगा, ए बी सी डी का जो परिमाप है वो क्या होता है, परिमाप क्या होता है, 4 × भुजा,
और इसकी भुजा क्या है 5√2, ठीक है, √2 है, तो ये कितना हो जाएगा 20√2 है ना, ठीक है। इस तरीके से अपन क्या करेंगे, इसका ये क्या पाइथागोरस फॉर्मूले निकाल लें अपन, है ना, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि वर्गाकार आधार पर लगी एक पीतल की प्लेट की लंबाई x सेंटीमीटर, चौड़ाई 1 mm है ना, है। प्लेट का वजन 4725 है। यदि 1 घन सेंटीमीटर पीतल का वजन कितना है 8.4 ग्राम है, तो x की वैल्यू निकालो। अब इसमें क्या है, ये कह रहा है कि इसके ना आधार है, इसकी लंबाई अगर ये मान लो x है, ठीक है, तो वो तो x इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है, और चौड़ाई इसका मतलब एक तरह से मोटाई हो गई, ठीक है। तो आयतन क्या होता है, वो हो जाएगा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है, तीनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और वो क्या है, वजन इसका 4725 है, ठीक है, और 1 घन का कितना है, 1 घन जिस सेंटीमीटर उसका वजन इतना है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि यहाँ से आप निकालोगे तो x की वैल्यू पूरी निकालना, ठीक है। तो आयतन है ना कि इस तरीके से मान लीजिए ये है कोई वर्गाकार आधार है इसका, जैसे एक्स हो गया, और इसकी मालूम मोटाई है ना, वो कितनी है, वो 1 mm है, ठीक है। सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर 10 mm होता है ना, तो वो 0.1 हो जाएगा, ठीक है। तो आयतन क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, आयतन इसका हो जाएगा आयतन एक्स इंटू एक्स, है ना, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, मोटाई ऊंचाई के बराबर हो जाएगी एक तरह से ना, ठीक है, ये चौड़ाई है ना, मोटाई हो जाएगी एक तरह से ना, 1 mm, तो यानी 0.1, ठीक है। तो अब ये बराबर किसके बराबर हो जाएगी, ये हो जाएगा, इसका वजन कितना है 4725, ठीक है। अब ये टोटल है ना, यदि 1 घन सेंटीमीटर का इतना है, तो टोटल उसका ना, तो एक का कितना है 8.4 ग्राम, ठीक है। तो इसमें टोटल से टोटल डिवाइड करेंगे, ये इसके कुल होगा, यानी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² इंटू 0.1 बराबर है ना, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 4725 है ना, और अपन ने इधर 50 किया ना, ये पॉइंट हटाया है ना, ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे बटे में 10 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू अपन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आपकी है ना, यहाँ से आ जाएगी 75 सेंटीमीटर, है ना, ठीक है, इस तरीके से, है ना। हाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इसी एक ऐसे आयताकार मैदान को उसके विकर्ण के अनुदिश 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर 15 सेकंड में पार करता है, तथा बी मैदान को उसकी भुजाओं के अनुदिश है ना 68 मीटर, है ना, प्रति मिनट की चाल से चलकर उतने ही समय में पार करता है, तो इस मैदान का क्षेत्रफल क्या है। यानी एक तो क्या कर रहा है, यह आयताकार मैदान है, ठीक है। तो एक इसी है ना आयताकार मैदान को उसके विकर्ण के अनुदिश, यानी ये विकर्ण है ना, इसके अनुदिश है ना, विकर्ण के अनुदिश है, यानी अगर ये ABCD है ना, ये भुजा है, और ये क्या हो जाएगा BD विकर्ण हो जाएगा, या ACN जो भी है। अब ये क्या बोल रहा है, जैसे मान लो BCD है, ठीक है, तो ये है ना, ए तो क्या कर रहा है, उसके विकर्ण का अनुदिश कर रहा है, ठीक है। अनुदिश है ना 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से है ना 15 सेकंड में पार करता है, ठीक है। और है ना बी है ना, वो क्या करता है, बी उसकी भुजाओं के अनुदिश, यानी मान लो यहाँ से, ये तो क्या हुआ, यहाँ से यूँ आया डायरेक्ट, है ना,
है ना, बी से डी विकर्ण। और ये क्या हुआ, भुजा का अनुदिश का जैसे यहाँ से पार कर रहा है तो पहले बी से जैसे सी आया और फिर यहाँ से सी से डी चलाना है यहाँ से ऐसे। ठीक है, यानी ये लंबाई और चौड़ाई दोनों के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, चल कर ना उतने ही समय पार करता है। ठीक है, यानी समय वो क्या है, वही 15 सेकेंड है। तो इस मैदान का क्षेत्रफल क्या करो। अब इससे क्या हो जाएगा आपके पास कि आपको पता है कि दूरी क्या होती है, 4 × समय। ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, पहले को 52 मीटर की, है ना, 15 सेकेंड से है तो वो समय, समय दूरी 4 हो जाएगा ना। तो चाल तो 52 है, वो क्या मिनट पर मीटर प्रति मिनट है, ये सेकंड है तो सेकंड में क्या करेंगे, 15 में 60 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा कि ये है ना, दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। और चाल क्या है, 52 है। उस समय क्या है, 15 सेकेंड है, तो 60 से डिवाइड करो, मिनट में आ जाएगा चेंज। ठीक है, अब यहाँ से इसको कैलकुलेट करो, 13 ना, क्या आ जाएगा, मीटर आ गया। अब 13 मीटर आ गया, तो 13 मीटर क्या विकर्ण आ गया 13। अब वैसे भी निकाल सकते, जब ये होता ना तो 13 विकर्ण है, तब इसका मतलब ये कितना, 5 और 12, पाइथागोरस फॉर्मूले से देख लो। ठीक है, क्यों कि 13 का वर्ग होगा वो बराबर किसके हो जाएगा, 12 के वर्ग प्लस 5 के वर्ग के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से ये आ गया। अब आपको पूछ रहा है क्या है, इस मैदान का क्षेत्रफल बताओ, क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल क्या है, आयताकार है, ये लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई ये क्या हो जाएगा, 12 × 5 हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हुआ आपके पास, इसका जो आयताकार है ना, मैदान का क्षेत्रफल क्या है, ये आ गया 12×5 = 60, है ना, 60 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, आप चाहते तो इसको वैसे भी निकाल सकते हैं ना। दूसरा ना, आप ये नहीं 12 यहाँ से भी निकाल सकते, जैसे ये है ना, इसका टोटल है ना इनका, ये 12 और 5 = 17 है ना, जैसे ये इसके अकॉर्डिंग भी करते ना, 68 को गुणा करते हैं अगर उसी समय, यानी अगर आप 68 को उसी में 15 सेकेंड से है ना वो डिवाइड करते 60 से ना, तो वो कितना आ जाता, वो 17 के बराबर आता है। यानी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इनका योग तो 17 हो, है ना, और वैसे गुणा करने पर इसका आ जाएगा वर्ग ना, तो ये क्या 12 और 5 = 17 हो जाता है योग तो, और इनके वर्गों का योग कितना, 13 के वर्ग के बराबर आ गया। तो ये पाइथागोरस फॉर्मूले से ना ऐसे होता है। ठीक है, और क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, है ना, ये हो गया। अब देखिए, अब आ रहा है क्वेश्चन कि एक 38 मीटर लंबे तथा 32 मीटर चौड़े आयताकार क्षेत्र के अंदर की ओर चारों ओर एक समान चौड़ाई वाला एक पथ बनाया जाता है। ठीक है, यदि पथ का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर हो तो पथ की चौड़ाई, है ना। अभी अपन ने, है ना, जो फॉर्मूले देखे थे, है ना, उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा ये, है ना। तो वही है कि जैसे ये बोल रहा है कि एक आयताकार ये क्षेत्रफल है। ठीक है, आयताकार क्षेत्रफल है। अब ये बोल रहा है कि एक तो ये मान लो ये तो 32 मीटर है। ठीक है, और ये 38 मीटर है कि अंदर की ओर, ये अंदर की ओर। ठीक है, अंदर की ओर ना चारों ओर एक समान चौड़ाई वाला एक पथ है, मान लीजिए एक्स नाम है इसका, एक्स है, यहाँ से चौड़ाई कितनी है, एक्स है, तो ये एक्स आ गया, ये भी एक्स है और ये भी एक्स। ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी एक्स हो जाएगा और ये भी एक्स हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा। यानी ये है ना अंदर वाली, अगर इसकी बात करें ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा ये 32 - 2x, और ये कितनी हो जाएगी, ये 38 - 2x। ठीक है, तो ये बोल रहा है यदि पथ का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर हो तो पथ, अब क्या है, वो अंदर या बाहर का जो क्षेत्रफल निकालते हैं ना, पथ का क्षेत्रफल क्या होगा, वो क्या होगा, वो जो बाहर वाला जो आया ना आयताकार है ना इसमें, तो बाहर का क्षेत्रफल माइनस क्या हो जाएगा, अंदर का क्षेत्रफल, अंदर वाले का क्षेत्रफल हो जाएगा ना। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो इसमें क्या हो जाएगा, अंदर
और बार बार की बात करो, बार का तो ये 32 इंटू कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। और माइनस क्या हो जाएगा इधर, इधर एक तो हो जाएगा 32 माइनस 2x, और एक हो जाएगा 38 माइनस 2x। इन दोनों का ना डिफरेंस देखो आप, है ना, वो क्या हो जाएगा, वो पथ के क्षेत्रफल के बराबर आ जाएगा ना। पथ की चौड़ाई निकालनी है, तो पथ की चौड़ाई कितनी थी, x है, तो x की वैल्यू ऐसे आ जाएगी। ठीक है, इसको इक्वल किसके रखना है, ये है 600 वर्ग के, है ना, वर्ग मीटर। ठीक है, तो इसमें आप, है ना, इसमें आप ये करोगे, x की वैल्यू निकालोगे ना, तो इसमें x है ना, दो x आएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से आपके पास x आ जाएगा, तो x इसमें है ना 5 और 30 आएगा ना, तो इसमें x है ना, ये 5 सही होगा इसमें आंसर, है ना। तो x बराबर 5 है ना, क्यों, क्योंकि ये देखो 2x घट रहा है, अब 32 में से 5 का 2x यानी 10, है ना, तो वो सही है। अब 30 का 60 थोड़ी घटेगा ना, इसलिए ये क्या है, क्योंकि इसके पे चौड़ाई माइनस में थोड़ी आएगी, इसलिए x बराबर कितना। अब इसमें देखिए आप, एक आयताकार पार्क की, है ना, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। ठीक है, तो L अनुपात B क्या है, 3:2 है। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति 12 किमी प्रति आवर की चाल से पार्क की परिसीमा पर साइकिल चलाता है ना, यानी परिमाप वाली बात है। ठीक है, और एक चक्कर 8 मिनट में पूरा कर लेता है, तो पार्क का क्षेत्रफल क्या था। अब इसमें देखिए कि दूरी क्या होती है, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। अब दूरी बराबर चाल इंटू समय है, तो चाल क्या है इसकी, 12 किमी प्रति घंटा। ठीक है, और समय क्या है, 8 मिनट में। ठीक है, तो 8 मिनट को क्या है, घंटे में करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, तो ये है ना 8/5 क्या आया, ये किस में आया, किमी में आया। ठीक है, और 8/5 अगर किमी में आया, तो ये कितना हुआ, है ना, ये 1.6 किमी आया, यानी 1600 मीटर आ गया। ये आ गया 1.6 किमी, यानी मीटर में गए तो कितना, 1600 मीटर आ गया। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, अब ये बोल रहा है, ये क्या क्या परिमाप आ गया टोटल, अब परिमाप है। अब आपको बोल रहा है कि लंबाई और चौड़ाई है ना, इसका अनुपात क्या है, 3:2 है। तो परिमाप क्या होता है, परिमाप दो ब्रैकेट क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना। तो अपन इसको क्या करेंगे, अगर इसमें मान लो x मान लिया एक तरीके से इसको, तो ये तो क्या हुआ, ये 3x, और ये अनुपात क्या हुआ, ये 2x आ गई। ठीक है, ये लंबाई आ गई और ये चौड़ाई आ गई। अब आपके पास बोल रहा है, इससे अपन क्या निकालेंगे, इससे इसका नाम, ये परिमाप के बराबर, तो x की वैल्यू निकाल लेंगे ना। ठीक है, तो परिमाप क्या, दो ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, वो कितना है, 1600 है, तो दो ब्रैकेट यहाँ क्या है, L क्या है, 3x प्लस 2x बराबर 1600, तो ये कितना हुआ, 5 10x बराबर 1600, तो x बराबर क्या है, 160, x बराबर 160 क्या आ गया यहाँ से ना। तो अब आपको क्या चाहिए, इसकी लंबाई L तो क्या हो जाएगी, 3x, तो यानी 180, और इसकी चौड़ाई है ना, वो क्या हो जाएगी 2x, यानी 320। ठीक है, तो आपको पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा,
क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी 320 इंटू 480, है ना। इसको कैलकुलेट करो कितना आएगा। ये आ गया 153600 ना, ये आ गया। ठीक है, किस में आ जाएगा ये, लंबाई की चौड़ाई किस चीज़ में है, तो ये वर्ग है ना, यहाँ पर इसमें क्या रखा, मीटर में रखा ना ये, तो वर्ग क्या जाएगा, ये मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट है कि एक आयताकार पार्क है ना, वो क्या है, 60 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा है। ठीक है, पार्क के बीचों बीच कंक्रीट के दो सड़क एक दूसरे को पार करके चौराहे बनाती है और शेष पार्क लोन के ना तौर पर पर इस्तेमाल होता है। यदि लोन का क्षेत्रफल 2109 वर्ग मीटर हो तो सड़क की चौड़ाई। अब इसमें देखिए, ये कह रहा है कि मान लीजिए एक आयता पार्क है, हाँ ये है, तो ये 60 मीटर तो क्या है, लंबा है और 40 मीटर चौड़ा है। ठीक है, इसके बीचों बीच क्या कंक्रीट की दो सड़क है, यानी ये सड़क मान लीजिए ऐसा है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं ये एरिया ना, ये कॉमन हो गया यहाँ पर, ये एरिया कॉमन हो गया ना इसका, ये एरिया कॉमन हो गया क्यों, इधर से एक ही बार काउंट होगा, ध्यान रखना, या तो आप इधर काउंट कर लो या इधर काउंट कर लो। ठीक है, ये चौराहे का है ना। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये हुआ लंबाई इंटू चौड़ाई होगा ना। ठीक है, तो इस जो पार्क है ना, आयताकार पार्क 60 है ना। ठीक है, तो इसका तो 60 इंटू 40 ना, ये क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, इसमें से आप क्या करो, ये जो मेन है इसमें से ये सड़क आ जाएगी और ये सड़क, इन दोनों का ना माइनस करना आपको। ठीक है, लेकिन इस सड़क में से क्या हो जाएगा, ये सड़क प्लस ये सड़क है ना, इन दोनों को जोड़ोगे ना, फिर ये कॉमन वाले को माइनस करना पड़ेगा, तो ये क्षेत्रफल तो आपका ये आ जाएगा ना। ठीक है, 2400 ना मीटर स्क्वायर। ठीक है, हाँ, ये तो क्या मेन जो पार्क है ना उसका है। अब आप बात करें कि शेष लोन है ना, पर अब लोन का क्षेत्रफल कितना है, वो है 2109 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी ये लोन हो गया। ठीक है, अब इस सड़क क्या है, ये बोल रहा है, अब सड़क में है ना, अपन इसको ऐसे मान सकते हैं, एक्स मान सकते हैं इसकी चौड़ाई को। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो इसमें ये ना, ये एक्स मान लिया इसकी चौड़ाई। ठीक है, और ये भी इधर है ना एक्स है। अब इसमें क्या हुआ, एक तो ये हो गई और एक ये हो गई, तो ये वाली तो कितनी हो जाएगी, एक सड़क तो इसमें ये हो गई है ना, जिसकी 60 ये है और एक्स इतनी है। दूसरी सड़क प्लस कर दो इसमें, ये इधर वाली ये, तो ये सड़क कितनी है, ये 40 तो ये है इसकी, और एक्स ये है ना थोड़ा, ये लंबा इंटू थोड़ा है। ठीक है, और इसमें से माइनस कर दो ये कॉमन आ गया ना, दो बार कैलकुलेट हो गया ना, ये इसकी एक्स और इधर भी एक्स है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा, लंबा इंटू चौड़ाई 60x, इसका क्या हो जाएगा 40x, है ना, इन दोनों को जोड़ दो और फिर माइनस कर दो क्या, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये जो वैल्यू आई ना, तो ये कितना हुआ, 100x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें है ना, ये क्या आ गया, ये सड़क का आ गया, तो उस टोटल है ना वर्ग में से है ना, आप सड़क को माइनस करो, है ना, तो 40x है ना, और ये 60 है ना, तो ये है ना आपके पास आ गया 100 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। ठीक है, अब इसमें आप क्या करो, जब आप दोनों सड़कों को जोड़ के ना ये कर दोगे, ठीक है, तो वो उन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा टोटल का ना, 2400 का और 2109 का ना।
291, ठीक है। अब वो है ना, ये दोनों सड़क के बीच में ये जो क्षेत्रफल है ना, वो किसके बराबर है? वो है ना ये 2400 जो टोटल था ना, इसमें से माइनस कर दो 2109 इसका, तो ये कितना जाएगा? 291, ये इसके बराबर आ जाएगा ना। यानी आप ये बोल सकते हो यहाँ से कि एक्स स्क्वायर माइनस 100x है ना, प्लस 291 बराबर 0। तो यहाँ से अपने x की वैल्यू निकालेंगे। x क्या आएगा? सड़क की चौड़ाई आ जाएगी, है ना। तो इसमें ना ये द्विघात समीकरण हो गया ना, तो यहाँ x निकालोगे आप, तो x कितनी आ जाएगी यहाँ पर? x आपके पास यहाँ पर 9 आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है? ये सड़क की चौड़ाई है, ध्यान रखना, ठीक है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अब इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसी वर्ग या आयत का कि प्रत्येक भुजा के मध्य बिंदु को मिला देने से प्राप्त वर्ग या आयत का क्षेत्रफल मूलाकृति का आधा होगा, ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा, वर्ग की भुजाओं में परिवर्तन, तो भुजा में परिवर्तन करने पर परिमाप में उतना ही परिवर्तन होता है कि परिमाप क्या होता है 4 इंटू भुजा, तो ये क्या हुआ? यानी कि परिमाप तो डायरेक्ट क्या भुजा के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो जितना भुजा में परिवर्तन उतना परिमाप में, है ना। और भुजा में परिवर्तन क्षेत्रफल में क्या होगा? क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है, इस यानी उसके भुजा क्या वर्ग के क्या हो जाएगा? वर्ग के समानुपाती होगा, ठीक है। प्रतिशत में परिवर्तन करने पर यानी परिमाप उतना ही बढ़ेगा। क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल में ध्यान रखना, इसमें क्या होगा? अगर प्रतिशत में करते हो ना, तो इसमें वो फॉर्मूला लगेगा कि 100 प्लस माइनस ए इंटू 100 प्लस माइनस बी अपॉन 100, है ना, ठीक है। अब बात करें तो इसको ना फिर है ना जो वैल्यू आएगी इसको 100 से तुलना करके कमी या वृद्धि ज्ञात करते हैं ना, ठीक है। अब देखिए वर्ग की भुजा को 10% कम कर दिया जाए तो परिमाप और क्षेत्रफल में क्या होगा? तो परिमाप तो क्या होगा? वो तो 10%, लेकिन क्षेत्रफल है ना वो क्या होगा? 100 प्लस माइनस ए इंटू 100 प्लस माइनस बी अपॉन 100, तो ये क्या जाएगा 90, है ना, अपॉन 90 इंटू 100, तो 81। 81 का मतलब क्या? कमी कितनी हुई? यानी ये अब 81 अब रहा, यानी 100 में से 81 को माइनस करने पर 19 क्या हुआ? कम हो गया, ध्यान रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि आयत की भुजाओं में परिवर्तन करने पर, है ना, देखो आयत में क्या है? वही परिमाप क्या था? 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। तो जब किसी फॉर्मूला में ना प्लस या माइनस हो तो एक मात्रा का दूसरी मात्रा पर असर निर्धारित नहीं है, तो अपन इसको निर्धारित नहीं कर सकते। इस कारण आयत की लंबाई और चौड़ाई में किसी में से ना किसी एक में परिवर्तन करने पर है ना परिमाप में परिवर्तन है ना ज्ञात नहीं कर सकते, इसमें ध्यान रखना, ठीक है। क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई है, तो यहाँ लंबाई और चौड़ाई क्या है? जो गुणा है उसके समानुपाती है। तो जितना परिवर्तन लंबाई या चौड़ाई में होगा उतना ही परिवर्तन क्षेत्रफल में होगा। आयताकार मैदान की चौड़ाई को 4 गुना किया जाए तो परिमाप कितना होगा? तो अब इसमें क्या परिमाप में बताया ना, या प्लस माइनस आ गया ना, तो ये क्या इसमें ज्ञात नहीं करेंगे। लेकिन क्षेत्रफल है ना, अगर इसने क्या किया चौड़ाई को 4 गुना कर दिया तो क्या क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। और मान लो ये लंबाई को जितना गुणा, ये दोनों को भी गुणा करें तो जितना गुणा करेगा उतना ही ये प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रतिशत में परिवर्तन करने पर क्या होगा? जैसे ये एल मान लो पहले 100 है और बी 50 है, ठीक है। तो परिमाप तो 2 ब्रैकेट की लंबाई प्लस चौड़ाई तो 300 क्या? यदि एल है ना उसको क्या किया? डबल कर दिया, 2 गुणा कर दिया ना, और बी तो उतनी सेम ही है, ठीक है। तो क्या हुआ? तो लंबाई को दोगुने करने परिमाप क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखो क्या हुआ? 500 गया, है ना। यानी कितना हुआ? 300 से 500 में 200 बढ़ गया, तो 200 करोगे तो ये पॉइंट में मिल जाएगी, यानी ठीक निर्धारित नहीं कर पाएंगे, ठीक है, प्रतिशत में भी। अब बात क्या करो क्षेत्रफल में क्या है? क्षेत्रफल में क्या होता है? क्यों लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, तो वही 100 प्लस माइनस ए इंटू 100 प्लस माइनस बी अपॉन 100, है ना। इसको फिर 100 से तुलना करके ना कमी और ज्ञात करेंगे। एग्जाम्पल एल अगर 20% है ना इंक्रीज करे और बी है ना 30%, वो क्या डिक्रीज करे? ये तो इंक्रीज यानी प्लस कर रहे हो और ये माइनस कर रहे हो, तो क्षेत्रफल क्या होगा? तो ये तो 20 बढ़िया नहीं, ये 120 हो जाएगा और ये 30 कम हो रहा है यानी 70 हो जाएगा ना। 100 में से ना कंपेयर करेंगे और अपॉन क्या 100, ये 84 का मतलब 100 से कंपेयर करोगे कितना? 16% क्या हुआ? कमी हुआ ना, ध्यान रखना। अब देखिए त्रिभुज की बात करें। त्रिभुज क्या है? 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद करते हुए त्रिभुज कहते हैं, और इनके सबका योग है ना कोण ए है ना। अगर यहाँ पर जैसे ए है, बी है और सी है, यानी कोण ए
प्लस कोण बी प्लस कोण सी है ना, इनका वैल्यू क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है। हाँ, तो परिमाप क्या है, अगर भुजा जैसे ये मान लीजिए एक ए है, एक बी है और सी, तीन भुजा है, मान लीजिए बी सी है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, परिमाप तो तीनों भुजा का होगी ए प्लस बी प्लस सी, और क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, आधार और ये ना ऊंचाई इसका लंब हो जाएगा। समकोण है, मान लीजिए ऐसे है ना, तो इसमें क्या आधार हो जाएगा, और थीटा के सामने अगर मान लो जैसे थीटा है तो ये लंब हो जाएगा। ठीक है, ये 90 डिग्री का होता है, ये कण होता है, तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई है ना, वो जो भी अपन निकालेंगे ना, तो ऊंचाई कैलकुलेट कर लेंगे अलग अलग त्रिभुज के अकॉर्डिंग है ना। ठीक है, अब बात करें तो ये बेसिक फॉर्मूला होता है ना, परिमाप तो क्या है, तीनों भुजाओं का योग ए प्लस बी प्लस सी है, और क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है। ठीक है, संभव त्रिभुज की बात करें, इक्विलेटरल लाना एरिया, तो इसमें क्या होता है, संभव में तीनों भुजाएं समान होती है। अगर मान लो ये ए है, ये भी ए है, तो ये भी है, तीनों भुजाएं समान है, तो संभव त्रिभुज की जो भुजा है ना ए है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल है ना इसका 1/2 आधार इंटू ऊंचाई से निकालेंगे ना, तो आधार तो जैसे मान लो ए हो गया, ऊंचाई कैसे करेंगे, यहाँ से विलंब डालेंगे ना। ठीक है, अगर ये ए है तो ये क्या जाएगी, ये a/2 जाएगी, और यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से क्या यहाँ से निकालेंगे अपन, तो अपने को ये चाहिए वैल्यू, तो आप कैसे निकालोगे, इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, ये कर्ण के स्क्वायर में से है ना, यानी ए स्क्वायर माइनस a/2 है ना, उसका स्क्वायर यानी ए स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 4 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से निकालो आप 3/4 ए स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये मान लो जैसे ए बी सी और डी है मान लो, तो ए डी है ना, ए डी स्क्वायर के बराबर मान लो, ए डी स्क्वायर, तो ए डी बराबर क्या जाएगा, विकर्ण है ना, वो इसका √3/2 ए है ना, यह आ जाएगा, इन्हें बुझा। तो इसकी जो क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखिए परिवर्त की त्रिज्या क्या होती है, भुजा अपॉन √3, अंतर्वर्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, भुजा अपॉन 2√3 है ना। ठीक है, समद्विबाहु की बात करें जिसकी दो भुजाएं क्या होती है समान है। ठीक है, मान लो अगर ये भुजा ए है, ये भी ए है, तो ये और ये मान लो बी है, तो ये क्या समझ वही ऊंचाई कैसे के सम यहाँ डालेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगी b/2 हो जाएगी, और यहाँ से वही पाइथागोरस प्रमेय से ए स्क्वायर में से b/2 को निकाल करेंगे ऊंचाई, और ये जो क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, उस तरीके से। अब इसमें समान भुजा मान लो ए मान लिया, असमान को बी, तो क्षेत्रफल क्या 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो यहाँ से अपन रखूँ वैल्यू 1/2 आधार भी हो गया, और ऊंचाई ये निकाल लिया, तो यहाँ से इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा b/4 √4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और हाइट क्या होती है 1/2 √4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन क्या करेंगे है ना, तो मेन फॉर्मूला ये है ना, यहाँ पर क्या है क्षेत्रफल का 1/2 आधार इंटू ऊंचाई है ना, तो आधार है और ऊंचाई अपन यहाँ से निकाले, जैसे इसमें पाइथागोरस प्रमेय से निकाले अलग अलग है ना, अलग अलग त्रिभुज में डिपेंड करेगा। ठीक है, अब देखिए विषमबाहु क्या होता है, जिसमें तीनों भुजाएं क्या समान हो, तब क्या हुआ वही परिमाप तो क्या है, जैसे मान लो कोई भी त्रिभुज है ना, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, तो परिमाप तो क्या हो जाएगा ए बी सी का योग, इन तीनों भुजाओं का योग, और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसमें रूट में एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, और एस क्या होता है, एस है ना वो एक तरह से अर्थ परिमाप होता है। ठीक है ना, अर्थ परिमाप आएगा ना, तो वो क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी के अपॉन 2 हो जाएगा, ध्यान रखना परिमाप ए प्लस बी प्लस सी था। ठीक है, तो ये उसका आधा हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है अलग अलग डिपेंड करेगा इसमें थीटा के ऊपर, तो 1/2 ए बी साइन ऑफ थीटा है ना, जैसे साइन ऑफ थीटा ये रखना। ठीक है, अब डिपेंड करेगा कौन सा थीटा क्या है ना, क्षेत्रफल है ना, जैसे 1/2 ए बी, अब इसमें थीटा सामने वाला कौन कौन सा है ना, ए और बी का ना, यहाँ तो सी है, तो ए बी साइन सी हो जाएगा, एक बी सी साइन ए हो जाएगा, साइन है ना ए सी साइन बी हो जाएगा, जो भी है। तो थीटा है ना, थीटा जिन भुजाओं से थीटा बन रहा है ना, उससे डिपेंड करेगा ना कौन। ठीक है, तो इस तरीके से अपन है ना ये निकालते हैं। त्रिभुज की भुजा का बात करें है ना, भुजा ए है ना, ठीक है, विषमबाहु की बात करें है ना, भुजा बराबर है ना परिमाप अपॉन 2√2 + 1 होता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज की बात करें, समकोण का मतलब वही है जिसका एक कोण क्या हो 90 डिग्री का हो, ये कोण क्या होता है 90 डिग्री का होता है। ठीक है, और इसमें कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है आधा स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये आधार है, ये ऊंचा हो जाएगा लंब। ठीक है, तो इसमें जो क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो 1/2 आधार तो ही और ऊंचाई क्या हो जाएगी लंब हो जाएगा। ठीक है, ये जो थीटा है ना, थीटा के सामने वाला कोण क्या होता है लंब होता है। ठीक है, तो ये लंब हो गया और ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। ठीक है, और लंबाई का अनुपात ना ए अनुपात बी अनुपात सी है ना, वो 1/h1 + 1/h2 + 1/h3 होगा ना, तो ये ध्यान रखना।
लंबाई और इनके अनुपात है ना, लंबाई के, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज में भुजाओं की लंबाई का अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी है, तो ऊंचाई का अनुपात क्या हो जाएगा, 1/H1 1/H2 प्लस 1/H3 होगा। संभव त्रिभुज के अंदर है ना किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंब अंतलंब यदि एक्स वाई जेड हो तो पूरे त्रिभुज की ऊंचाई है ना एच बराबर क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड होगी। समकोण त्रिभुज में ना शीर्ष लंब की लंबाई होगी वो आधार इंटू लंब अपॉन कर्ण होगी, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए वर्त की बात करें, सर्कल क्या होता है ना, सर्कल में क्या होता है, जो वर्त सर्कल है ना, तो सर्कल की बात करें तो सर्कल है ना, सर्कल ये है, जैसे ये सर्कल है, ठीक है। इसमें ये इसका सेंटर है, ये त्रिज्या आर है, ये भी आर है, और व्यास है ना, त्रिज्या तो इसकी क्या है, त्रिज्या तो आर है, और जो व्यास है ना वो क्या होता है, 2r होता है ना, त्रिज्या का दोगुना होता है, ध्यान रखना ना। और पूरा कोण है ना ये 360 डिग्री है, त्रिज्या है ना आर है, व्यास क्या है 2r है, परिधि क्या होती है, परिधि मान लो सी नाम दे दिया और क्षेत्रफल ए है, तो परिधि तो इसकी क्या होती है 2πr होती है, क्षेत्रफल क्या होता है πr स्क्वायर होता है, परिधि होती है ना, इसलिए तो क्या है 2πr है ना, यानी ये तो कांस्टेंट हो गया ना, तो परिधि क्या है सी किसके प्रोपोर्शनल आर के बराबर है, प्रोपोर्शनल है, जबकि क्षेत्रफल क्या पाई आर स्क्वायर, तो पाई तो कांस्टेंट, ये क्या है त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होता है, ध्यान रखना, अरे डायरेक्ट है ना, ठीक है। इसके बाद अर्धवर्त का परिमाप निकालना हो तो अर्धवर्त कैसे होता है, जैसे ये वर्त तो पूरा होता है, अर्धवर्त है ना ये हो गया। अब इसमें क्या है 2πr होता है पूरे का, तो ये तो हो गया, इस यहाँ का तो हो गया πr है ना, और ये है ना व्यास है ना, ये सेंटर है तो व्यास इतना ये हो गया, ये 2r आ गया, ठीक है ना, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल समझो, इसमें क्या है कि अगर r 7 है तो d क्या 14 हो जाएगा, और c क्या हो जाएगा, ये 2πr 44 हो जाएगा, ये क्या 154, ठीक है। अब ध्यान रखना एग्जाम्पल, त्रिज्या को 20% इंक्रीज करिए तो परिधि और क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन, तो वही परिधि है, वो तो क्या त्रिज्या की क्या है डायरेक्ट समानुपाती है, ठीक है, तो ये तो 20% होगी, लेकिन क्षेत्रफल है ना वो वर्ग वाले में इसमें क्या होता है वही 100 प्लस माइनस ए इंटू 100 प्लस माइनस बी अपॉन 100, तो यहाँ क्या जो है 100 में कितना 20 बढ़ रहा है, तो 120 इंटू 120 अपॉन 100, तो 144 100 से कंपेयर करो तो कितना 44% इंक्रीज हुआ ना, ध्यान रखना। तो ये इस तरीके से ना, अब देखिए एक ए है ना, ये बोल रहा है कि ए एक वर्ताकार रास्ते के क्या ना 40 मिनट में 8 चक्कर लगा लेता है, यदि वर्त का व्यास पहले का 10 गुना कर दिया जाए तो ए को अपनी पहली वाली गति से नए वर्त का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, है ना। तो परिधि 2πr है, ठीक है, और परिधि है ना वो त्रिज्या और व्यास दोनों के संबंध, पहले है ना वो 40/8 यानी 5 मिनट प्रति चक्कर लगा रहा था, ठीक है। अब है ना 10 × 5 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 50 मिनट प्रति चक्कर हो जाएगा, सही है ना, क्यों कि उसको डबल कर दिया ना, उसको तो वो 10 गुना कर दिया ना, तो 10 गुना हो गया तो समय भी 10 गुना हो गया, ठीक है ना। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्भुज क्या होता है, चतुर्भुज क्या है, चतुर्भुज ये है कि 4 भुजाओं से घिरी हुई ना बंधाकृति होती है, ठीक है, तो वही चारों कोणों का योग तो कितना होता है 360 होता है, ध्यान रखना। अब इसमें डिपेंड करेगा चतुर्भुज में कि कौन कौन सा चतुर्भुज है ना, किस टाइप का चतुर्भुज है। सामान्य चतुर्भुज की बात करें तो परिमाप क्या होता है 4 भुजाओं का योग होता है, ठीक है। मान लो इसमें जैसे ए बी सी डी है तो ए प्लस बी प्लस प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो जाएगा, 4 भुजाओं का योग। क्षेत्रफल क्या होता है 1/2। अब इसमें है ना जैसे मान लो ये है तो हम इसमें क्या 2 त्रिभुज बना दिए एक तरीके से, है ना, मान लीजिए ये 2 त्रिभुज बन गए, ठीक है। अब एक की हाइट यहाँ से आ जाएगी और एक मान लो जी यहाँ से आ गई, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा कोई भी जैसे है ना एग्जाम्पल ए बी सी डी है, अब ये हाइट H1 हो जाएगी, ये H2 हो जाएगी, है ना, और ये 2 त्रिभुज बन गए, तो दोनों त्रिभुज है ना, दोनों त्रिभुज के है ना योग के बराबर तो होगा, तो इसलिए तो क्या हुआ 1/2 आधार इंटू ऊंचाई 1/2 है ना ऐसे इंटू H1 हो गया, ए बी सी डी में जैसे भी है ना, जैसे मान लो यहाँ पर ये ए है, ये बी है और ये सी और डी है ना, जो भी है ना, ये ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसे मान लीजिए, है ना, तो कैसे भी हो सकता है ना, यहाँ से ये आ गया, एक ये H1 हो जाएगा H2 हो जाएगा ना, तो किसी को भी मान लो ये ऐसे हो सकता है ए बी सी डी भी हो सकता है, ठीक है। तो किसी से भी लो है ना, तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है ना, तो ऊंचाई वो ये है ना लंब वाले, ठीक है। तो एक में है ना आधार इंटू क्या हो जाएगा
विकर्ण हो जाए AC और इधर वाली भी AC हो जाएगी, ठीक है, विकर्ण तो कॉमन आ गया ना जैसे, ठीक है। और अब बात करें H1 H2 की, तो AC कॉमन आ जाएगा, H1 प्लस H2 हो जाएगा, ठीक है। क्षेत्रफल है ना 1/2 इंटू क्या होगा, हाँ, यानी 1/2 इंटू विकर्ण ब्रैकेट विकर्ण पर है ना डाले गए लंब का योग हो गया, ठीक है। समलंब चतुर्भुज की बात करें, समलंब चतुर्भुज ये होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है, ध्यान रखना। अब इसमें क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है इसका, समलंब का 1/2 समांतर भुजाओं का योग है ना, इंटू उनके बीच की दूरी, है ना, ध्यान रखना। इनके इनके बीच की दूरी होती है ना ये, तो इनके बीच की दूरी का योग जो भी है ना ये है। तो 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू समांतर भुजाओं के बीच की दूरी होती है, ठीक है। अब देखिए, अब अपन बात करें इसमें, है ना, तो अब देखिए समांतर क्या होता है, समांतर वही है, आमने दूसरे में भुजाएं समांतर है ना, ठीक है। आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है। दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे ना, इसके जैसे डायगोनल विकर्ण बनाएंगे ना इसके, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे, ठीक है। विकर्ण बराबर नहीं होते लेकिन ध्यान रखना। परिमाप क्या होगा, 2 ब्रैकेट वही लंबाई प्लस छोड़ा जाएगा, ठीक है। उस क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल है ना, 2 त्रिभुज बनेंगे इसमें, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल का योग है ना, जो भी त्रिभुज ABCD है जैसे मान लो, तो वो DAB प्लस क्या हो जाएगा, DBC है ना, जो भी है ना, यानी जैसे ABCOD है, तो एक तो ये त्रिभुज बन गया, है ना, एक तो DAB बन गया और एक DBC बन गया, इन दोनों त्रिभुज का योग करेंगे, ठीक है। और इसमें ध्यान रखना, इनके दोनों जो डायगोनल विकर्ण होते हैं ना, तो D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, विकर्ण के वर्गों का योग होगा ना, वो 2 ब्रैकेट क्या हो जाएगा, A² प्लस B² हो जाएगा, ठीक है। ये बराबर क्या हो जाएगा, ये A इंटू भुजा, A इंटू H है ना, यानी भुजा इंटू ऊंचाई होता है, ध्यान रखना। समचतुर्भुज में क्या होती है, समचतुर्भुज का मतलब है कि सभी है ना इसकी भुजाएं क्या है ना, समान है। अब इसमें क्या, इसमें दोनों विकर्ण है ना, यहाँ पर इसमें विकर्ण दोनों वो 90 डिग्री पर क्या करेंगे, जैसे एक विकर्ण ये है इसका, एक ये है ना, तो इनके जो विकर्ण होते हैं ना वो क्या होते हैं, वो 90 डिग्री पर समविभाजित करते हैं, ठीक है। तो इसके विकर्ण ना 90 डिग्री पर क्या करेंगे, समविभाजित करते हैं, विकर्ण बराबर भी होते हैं। परिमाप है ना इसका वही 4 इंटू भुजा हो जाएगी, समान है ना इसके, तो 4 होगा, और क्षेत्रफल 1/2 क्या हो जाएगा, विकर्णों का गुणनफल होता है, ध्यान रखना। तो समचतुर्भुज क्षेत्रफल क्या 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, है ना, ठीक है। और इसमें है ना वही जो विकर्ण होता है डायगोनल, D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, वो क्या 4A² के बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब है जैसे मान लीजिए ये है, ये सर्कल है, ठीक है। अब इसके अंदर कोई है ना चतुर्भुज बन रहा है, तो उसको क्या बोल देंगे, उसको चक्रीय चतुर्भुज बोलेंगे, ठीक है ना। तो इसके अंदर मान लीजिए जैसे कोई यहाँ चतुर्भुज है, तो वो चक्रीय, ठीक है। कोई भी ABCD कुछ भी, तो उसका परिमाप तो क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C प्लस D, यानी सबका योग हो जाएगा, ठीक है। और अर्थ परिमाप क्या हो जाएगा, वो इसका आधा कर देगा, यानी A प्लस B प्लस C अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। क्षेत्रफल रूट में क्या हो जाएगा, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C और S माइनस D, ठीक है। कोण A प्लस कोण C है ना वो, हाँ जैसे मान लो कोई ये A है, B है और C और D है, ठीक है। तो इसमें क्या है, कौन A और C है ना, ये दोनों, हाँ सही है। तो इनका योग क्या होता है, 180 होता है, टोटल 360 होता है ना इसमें, जो ये है ना दो, इनका जो अपोजिट वाले ये इनका 180 है, ठीक है। योग व्यास बना कोण है ये क्या 90 डिग्री का होता है। जैसे मान लो ये सर्कल है, ठीक है। अब इसका ये व्यास इस पर ये मान लो जैसे चतुर्भुज है ना, तो इसका जो व्यास ये हुआ है ना, तो इस व्यास पर ये कोण बन गया, जैसे मान लो ये कोण, तो व्यास बना कोण है, तो ये क्या होगा, ये समकोण होगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बात करें अपन, है ना। तो अब अपन बात करें, है ना, देखो अब अपन बात करते हैं इसमें जो मैथ का है ना क्षेत्रमिति है, तो अब अपन बात करते हैं मैथ के अंदर जो मेन सोल्यूशन है ना क्षेत्रमिति, उसमें क्या है 3D में कौन से आएंगे, ये आएंगे घन घनाभ वगैरह ना, ये आएंगे, ठीक है। तो घन क्या होता है, घन ये है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सभी भुजाएं समान होती है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या होता है, क्षेत्रफल तो इसका वो 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। और विकर्ण क्या होता है, √3 इंटू भुजा होता है। आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है, ठीक है। क्षेत्रफल तो क्या है 6 इंटू भुजा स्क्वायर,
और आयतन क्या है, भुजा क्यूब है, ठीक है ना। और 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या है, वो 4 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक है। घनाभ क्या होता है, ये घन है और घनाभ है ना, घन क्यूब है, ये क्यूबॉइड, ठीक है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या, 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होगा। आयतन क्या होगा, एल इंटू बी इंटू एच होगा, ठीक है। और चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, वो 2 ब्रैकेट हाइट ब्रैकेट एल प्लस बी, और विकर्ण क्या होगा, एल स्क्वायर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होगा, ठीक है। ये घन होता है, सभी भुजाएं समान होती है, ये घनाभ होता है, ठीक है। तो ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है ना, जो भी है, ठीक है। इसमें ध्यान रखना। तो घन घनाभ आगे जैसे है ना, आयत वर्ग होता है ना, उसमें 2D में से 3D में घन और घनाभ है, ठीक है। 3 डायमेंशन हो गया ना ये, ठीक है। अब देखिए बेलन क्या, सिलेंडर क्या है, ये सिलेंडर बेलन है ना। जैसे इसमें ये आ गया और एक ऐसे, तो इसमें क्या हुआ, 2 तो नीचे सर्कल हो गया और एक बेलन का ये हो गया। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ये है, ये तो क्या 2 पाई आर एच होता है। और संपूर्ण क्या होगा, संपूर्ण में क्या होगा, ये वक्र क्षेत्र 2 पाई आर एच तो आ गया, और ये पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 वर्ता के, इसलिए क्या हुआ 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच हो गया। आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। खोखले का निकालना आयतन, तो क्या बड़े में से छोटा माइनस कर दो, यानी पाई यानी कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। ये हो गया बेलन सिलेंडर। कोण की बात करें, शंकु है ना, शंकु ये है ना, तो नीचे वर्त टाइप होता है आगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, शंकु ना, ये इसमें ध्यान रखना, ये ऐसे है, ठीक है। ये तिरक लंबाई एल होती है, ये एच हाइट आती है, आर इसकी त्रिज्या। अब इसमें क्या होता है, इसमें है ना, इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है, ठीक है। ये तिरक लंबाई होगी ना एल, ये क्या है पाइथागोरस थ्योरम से एल बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट हो जाएगा, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, वो पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल है ना, यानी कि पाई एल तो आ गया और नीचे क्या हो गया, वर्त आ गया ना, तो पाई आर स्क्वायर आ गया, इसलिए पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल। आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। ये अब देखिए गोला, तो गोला क्या है, ये है, 3 डायमेंशन हो गया ना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। आयतन क्या होगा, वो 4/3 पाई आर क्यूब होगा। अर्धगोले का बात करें, हाफ स्फीयर की बात करें ना, तो ये क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा इसका 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन संपूर्ण पृष्ठीय की बात करें इसमें, तो इसमें क्या है ना, ये ऐसा होगा हाफ सर्कल ऐसे, तो इसलिए इसमें क्या हो गया, तो वो इसमें जैसे ये होता है ना पृष्ठीय 4 पाई आर स्क्वायर, इसमें क्या होता है, ये प्लस ये एक यहाँ वाला हो गया पाई आर स्क्वायर, इसलिए इसका आधा तो हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, ये एक पाई आर स्क्वायर, इसलिए क्या होता है वक्र पृष्ठ, इसका संपूर्ण क्या होगा 3 पाई आर स्क्वायर होता है, ध्यान रखना। और आयतन क्या होगा, आयतन 2/3 पाई आर क्यूब होता है। ये अर्धगोला हो गया और एक गोला, ठीक है, स्फीयर और हाफ स्फीयर, ठीक है। सेमी स्फीयर जो भी है ना हाफ स्फीयर होगा, हाफ है ना। अब छिन्नक क्या है ना, तो छिन्नक वाले में बात करें अपन, है ना, तो इसमें क्या है, तो जो छिन्नक है ना वो ये है, जैसे मान लो इस शंख को ना, उसको थोड़ा काट दे देना एक तरीके से, ऐसा हो जाएगा इसमें, है ना, ये 2 ऐसे हो जाएगा। और यहाँ पर ये इसके एच है ना, यहाँ पर ये आ जाएगी हाइट है ना, एच आ जाएगी, जो भी एच के बराबर जो भी है ना, और ये एल आ जाएगी। तो ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, तो इसमें कैपिटल आर में से स्मॉल आर घट जाएगा ना, ये वाली दूरी है ना। तो इसमें क्या होता है कि इसमें ना, तो ये छिन्नक होता क्या है, जैसे ये कोई शंकु था, ठीक है ना, तो इसमें से मान लो जैसे यहाँ से कट कर दिया ऊपर वाला, तो ऊपर वाला तो अलग हिस्सा रह गया, है ना, ये वाला, और यहाँ से ये ना ये अलग बन गया, ये ऐसे बन गया दो, है ना, तो ये छिन्नक बन गया, ठीक है, इससे कट से, ठीक है। तो ये है छिन्नक, है ना, ठीक है, ये क्या है छिन्नक है, ठीक है। अब इसमें बात देखो, और वो शंकु था ही, शंकु से कट के होगा। अब इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, उसका पाई आर एल होता है, इसमें पाई ब्रैकेट में आर प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल, और एल क्या होती है एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक है। संपूर्ण क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट में ना आर प्लस है ना कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल प्लस पाई ना कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो इसमें कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर स्मॉल आर इंटू एच, ठीक है। यदि ठोस आकृति को पिघलाकर आकार बदलने को कहा है, तो आयतन समान रहेगा, है ना, आयतन तो वही रहेगा, ठीक है, इक्वल रहेगा। और कागज का क्षेत्रफल जो किसी आकृति को बनाने में काम आए ज्ञात करने के लिए ना संपूर्ण, है ना, वह वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा ना, तो वो डिपेंड करेगा कौन कौन से किस एरिया की बात कर रहा है ना, ठीक है। अब देखिए ऊंचे घनों के है ना आयतनों में ना, ऊंचे घनों के है ना आयतनों में 27, है ना, ये कह रहा है आयतनों में ना 27 अनुपात 1 अनुपात है, तो उनकी भुजाओं में
अनुपात ज्ञात करो, है ना। जो भी है मतलब मेन बात करें घनों की बात करें, घनों के आयतनों में इतना है, अनुपात इतना है, तो बुझाओ। तो वो क्या है, आयतन क्या होता है घन का, भुजा क्यूब होती है ना, तो भुजा इन दोनों का रेशियो निकाल लो, तो क्या क्यूब रूट हो जाएगा, तो 27 और 1 का क्यूब रूट है 3:1 आ गया, ठीक है। अब कह रहा है उस लंबी से लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए जो एक 16 मीटर 12 मीटर चौड़े तथा 32.93 मीटर ऊंचे कमरे में रखा है, यानी घनाभ की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब इसका वो जो लंबी से लंबी क्या वो विकर्ण हो जाएगी घनाभ की, तो रूट ऑफ में क्या हो जाएगा L² 20 प्लस S², इसकी वैल्यू रखेंगे और यह कितना गया 68/3 मीटर आएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन है कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल कितने घन है, तो वही है आयतन भुजा क्यूब है, तो उसके आयतन में इसका आयतन का क्या करो डिवाइड करो, तो n बराबर क्या है, तो 15 का जो क्यूब का आयतन है उसे 3 का क्यूब का आयतन का डिवाइड करो, है ना। तो ये क्या बाहर आ गया ना 15/3 इसका, तो ये कितना 125, तो n की वैल्यू 125 आ गई। इसका मतलब क्या घनों की जो संख्या है वो कितने हैं, वो 125 है। एक घनाभ के 3 संलग्न तलों के क्षेत्रफल क्रम से x y z फर्क इकाई है। यदि घनाभ का आयतन v इकाई हो तो v एक्स वाई जेड में सही संबंध होगा, तो इसमें क्या एल बी एच इंटू क्या है, ये v है, और एल इंटू बी ये x है, और b इंटू एच वाई है, और ये z है, तो एल ठीक है, एल की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। अब यहाँ पर एल और b और h की वैल्यू यहाँ रख देंगे, यहाँ से रखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनका संबंध क्या हो जाएगा, इसमें एक्स वाई जेड है वो क्या है v² के बराबर है, ध्यान रखना, ठीक है। अब किसी कमरे में वायु का आयतन है ना 200 है ना 4 घन मीटर है, कमरे की ऊंचाई 6 मीटर है, तो कमरे का फर्श अब आयतन तो ये क्या है LBH है, और फर्श का क्या करेंगे लंबाई इंटू चौड़ाई, इससे वैल्यू निकाल क्या करेंगे, इससे यहाँ पर इसकी ऊंचाई दे रखा है, ठीक है। तो इसमें अपन क्या करेंगे, आयतन है ना, आयतन कितना दे रखा है 204 है, ठीक है, और इसी तरह ये L इंटू बी ऐसे कैसे रह जाएगा, और ऊंचाई क्या रखा है 6, ठीक है। यहाँ से अपन क्या करेंगे क्षेत्रफल है ना, यानी क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल है ना वो हो जाएगा L इंटू बी की वैल्यू निकालना है, तो 204 में ये क्या यहाँ से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से क्या क्या आ जाएगी आपके पास वैल्यू आ जाएगी इसकी, सही है। 204 में 6 से करो 34 है ना मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ये क्या क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। क्षेत्रफल है ना, एरिया आ गया ना यहाँ से, और वो आयतन से कंपेयर करके, ठीक है। अब देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक 8 मीटर 7 मीटर और 6 मीटर विमा के लकड़ी के बक्सों में से ना 8 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर विमा के आयताकार डिब्बे को ले जाना है, है ना। लकड़ी के बक्से में अधिकतम कितने डिब्बे हुई है आयतन है, उसमें ना आयतन से तो कंपेयर करके इसे निकालेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, एक घनाभ पानी है ना, एक घनाभ आकार है ना पानी की टंकी 2.1 मीटर लंबी और 1.5 मीटर चौड़ी है और आधी भरी है, यदि उसमें 630 लीटर पानी है और डाला जाए तो जल स्तर कितना बढ़ेगा, वही आयतन क्या LBH होता है, और 1 लीटर को ध्यान रखा मीटर क्यूब में 1/1000 से डिवाइड करेंगे, तो इसको अपन क्या आसानी से क्या करेंगे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए घन के आयतन एवं उस गोले के आयतन जो घन के अंदर पूर्णतः सेट हो है तो अनुपात क्या, तो इसमें घन का आयतन होगा वो भुजा गोले का ही होता है। अब इसमें यह है कि ये कह रहा है कि घन के आयतन में उस गोले का आयतन जो घन के, अब एक ये मान घन है घनाभाग है ना, ऐसा होता है ना घनाभाग, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें ये है ना ये पूरा है ना ये गोला है ना ऐसे 3D में है ना इमेजिन करो, उसमें ये पूरा सेट हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, ये सेंटर इसका, ये इसका क्या हो जाएगा व्यास हो जाएगा, ये R है, ये R है तो 2R है, यानी इसकी जो भुजा है ना ये होगी ना वो किसके बराबर हो जाएगी 2R के बराबर हो जाएगी, सही है ना। तो इससे अपन है ना इसका जो दोनों का अपन है इससे अपन कंपेयर करके देखेंगे ना, तो इससे वैल्यू हो जाएगी ना, क्योंकि घन का तो आयतन ये भुजा क्यूब और गोले का 4/3 पाई R क्यूब है, यहाँ से अपन ना वैल्यू निकालेंगे। अब बता रहा है उस गोले के उस लोहे के 3 घनों के ना किनारे क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, ठीक है, उनको पिघलाकर एक घन बनाया जाएगा, तो इसमें तैयार किए गए घन उस घन का किनारा है ना बताओ, तो इसमें क्या जो आयतन होगा ना वो समान होता है, समान है ना। तो इसमें 3 है मान लो A1 प्लस A2 प्लस A3 है ना, इन तीनों का जो आयतन होगा वो बराबर, जो बड़ा वाला मान लो जो इसको कैपिटल नाम दे दिए वो इनके आयतनों के बिल्कुल बराबर होगा, तो यहाँ से अपन इनके क्या करेंगे
ये सब तीनों की भुजा है, और आयतन क्या होता है, घन की भुजा क्यूब होती है। तो इससे अपन है ना नई भुजा है ना उसके रखे, आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। ठीक है, तो इससे अपन है ना यहाँ से कंपेयर करके इस फॉर्मूले से रख लेंगे। ठीक है, वैल्यू मेजर कर लेंगे। ठीक है, अब एक क्या है, एक घन आपकी है ना 4 दीवारों का क्षेत्रफल 400 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, तो इसकी चौड़ाई है ना इतने से है ना सेंटीमीटर में क्या है, तो वो चारों दीवारों का दो ब्रिकेट क्या है, हाइट है ब्रिकेट एल प्लस बी, यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए एक घन आपका है ना आयाम ये दे रखा है। ठीक है, तो फिर अब इसमें वही है, घन आपका क्षेत्रफल ये होता है, और आयतन ये क्षेत्रफल है, ये घन का आयतन और क्षेत्रफल है, इससे है ना कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, फॉर्मूले से। अब एक बेलनाकार दूध के है ना पात्र की त्रिज्या उसकी ऊंचाई शादी है। ठीक है, और आंतरिक भाग का ना पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है उस, तो इसमें क्या होगा, वही पृष्ठीय क्षेत्रफल यही, और आयतन, और एच यहाँ पर पूरा क्या 2r के बराबर है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये करा फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसमें है ना पानी भरा है। ठीक है, तो इसमें है ना ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल को हाइट से है ना ये उसमें आयतन आ जाएगा। ठीक है, और आयतन ये है आ जाएगा ऐसे पाई आर इसको एच, और एक है ना मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को मीटर में करें तो उससे डिवाइड हो जाएगा, तो इससे रख के इसको वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अब ये फिर क्वेश्चन है, तो 48 मीटर लंबी है ना 16 चौड़ी। ठीक है, तो इसमें है ना, तो वो दोनों का ना, दोनों किससे कंपेयर कर लेंगे, आयतन का ना। हाँ, तो इसमें भी वही इन दोनों से ना कंपेयर करके वो निकालेंगे। अब इसमें क्या आ रहा है, ठीक है, इसे तल की परिधि इतनी है, तो वही कंपेरिजन करके ये भी आसानी से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अब धातु के ना एक बेलनाकार पाइप की इतना सेंटीमीटर, यदि उसकी लंबाई इतनी है और 22 त्रिज्या इतनी है। ठीक है, तो इसमें करा आंतरिक त्रिज्या, तो खोखले का आयतन, खोखले का आयतन आपको पता है, ये फॉर्मूला है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस है ना स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच, तो यहाँ से रख के निकाल लेंगे। ठीक है, एक लंबवर्ती शंकु के है ना पार्श्विक पृष्ठ के आयतन और क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान समान है। ठीक है, यदि शंकु की ऊंचाई इतनी एच है और त्रिज्या आर है, तो बताओ तो इनका, तो इसमें दोनों को वही वैल्यू बराबर है, तो दोनों के कोड रखे क्षेत्रफल आयतन है ना। ठीक है, दे रखा पहले उधर है ना, यदि किसी शंकु के है ना आधार के क्षेत्रफल को 100% बढ़ा दिया जाए तो आयतन कितना हुआ। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये है ना ये बोल रहा है कि शंकु के आधार है ना। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आयतन कितना बढ़ेगा, तो यहाँ से आप कंपेयर कर लो। ठीक है, कि क्षेत्रफल तो क्या होता है शंकु का, और है ना आधार की बात करें तो आधार तो इसका क्या होता है, शंकु है, तो शंकु का आधार क्या होता है, सर्कल होता है एक तरह से, तो वो क्या पाई आर स्क्वायर होता है, तो उसको बढ़ा दिया 100%। ठीक है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये है ना आयतन है ना, आयतन क्या होता है इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो उसको 100 बढ़ाओगे ना। ठीक है, तो ये आयतन भी क्या हो जाएगा, ये भी बढ़ जाएगा, ये भी उसके समानुपाती है। ठीक है, क्योंकि इसका आयतन क्या होता है v 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इस पाई आर स्क्वायर को आप है ना वो बढ़ा दिया आपने, ये है ना पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल जो भी है ना इस नीचे आधार का क्षेत्रफल, तो इसको आप बढ़ाओगे 100, तो ये भी 100 बढ़ जाए, समझ गए। ठीक है, क्योंकि वी प्रोपोर्शनल ऐसा हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें देखिए कि 20 सेंटीमीटर के ऊंचे वो है ना। ठीक है, तो उसमें क्या है, तो इसमें क्या हो जाएगा, वही आप इससे क्या करोगे, कंपेयर कर लोगे कि 20 एच है ना। ठीक है, एन की वैल्यू निकालना आपको, तो दोनों को क्या करोगे, दोनों का ना आयतन का कंपेयर कर लोगे। तो शंकु की बात करें ना, शंकु का आयतन क्या होता है, आयतन v बराबर क्या होता है, आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इससे कंपेयर करके आप है ना वही बड़े में छोटे से करके एन की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, अब आ रहा है, यदि किसी गोली की त्रिज्या में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाए और उसके पश्चिमी क्षेत्र में है ना 352 सेंटीमीटर की है ना स्क्वायर की वृद्धि कर जाए, तो परिवर्तन से पहले गोली की त्रिज्या क्या थी, तो आप इसमें है ना कि इसमें कैसे निकालोगे, ये बोल रहा है कि त्रिज्या ना आर है। ठीक है, उसमें तो +2 कर दिया। ठीक है, और क्षेत्र पर 352 कर दिया, तो इसमें कि पहले कितना था, तो अब है ना वही दोनों क्षेत्र क्या होता है गोले का 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना।
तो पहले वाला है ना, दोनों से कंपेयर कर लो, ठीक है। तो आर की वैल्यू निकल जाएगी। तो पहले क्या है, क्षेत्रफल क्या होता है इसका, क्षेत्रफल वो होता है 4 पाई r²। अब इसमें क्या है, अगर 2/दी आर है वो +2 कर दी, ठीक है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, ठीक है, वो कितना कर दिया, जो इसका क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल कितना हुआ 352 वृद्धि कर दिया, ठीक है। यानी इन दोनों कंपेयर करोगे तो 352 के बराबर, यानी कि ये 4 पाई आर क्या है, ये कैपिटल है ना, r+2 है ना, इसका स्क्वायर में से ये है ना, इसमें से 4 पाई r² इन दोनों को माइनस करोगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, वो इस 352 के बराबर है ना, दोनों का डिफरेंस 352 है ना, इतना बड़ा दिया नहीं है ना। तो यहाँ से क्या करोगे, आर की वैल्यू पूछ रहे ना आपको, गोले की त्रिज्या पहले क्या थी, यानी पहले आर थी, अब तो क्या 2/दी ना, तो यहाँ से आप निकाल लोगे, ठीक है ना 60 मीटर, ठीक है। ये पहले हुआ ना आर, तो इस तरीके से है ना आप इसको कैलकुलेट कर लोगे। तो इसमें ना जो मैथ का टॉपिक है आज है ना, इसमें अभी क्या पढ़े अपन मैथ के अंदर है ना, क्षेत्रमिति है ना, मेंसुरेशन है ना। तो क्षेत्रमिति है ना, यानी मेंसुरेशन है ना, क्षेत्रमिति है ना, वो कितने मेंसुरेशन को, वो कितने, 2 टाइप के पढ़े, एक तो 2D और एक 3D, यानी 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन है ना। इसमें तो आप क्या पढ़े, इसमें तो अपन जो भी वर्ग है, 2D में तो वर्ग आयत है ना वो पढ़े, और इसमें क्या है, इसमें घन घनाभ है ना, जो 3 डायमेंशन वाले हुआ। तो इस तरीके से है ना मैथ का ना ये जो क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन वाला जो 2D और 3D वाला ना टॉपिक अपन डिस्कस किए हैं, ठीक है। आगे इससे रिलेटेड है ना और भी क्वेश्चन है ना डिस्कस करेंगे ना।